आखिर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है? क्या आपको पता था कि स्त्री मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है? इस यूनिवर्स में आखिर कितनी मूवी आती है? और क्या आपको ये पता था कि इस यूनिवर्स की सभी मूवीज के खत्म होने के बाद में आगे की मूवीज का एक हिंट भी दिया जाता है, जैसे कि मार्वल अपनी मूवीज में करता है। इन सारे टॉपिक पर आगे डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो बेसिकली सिनेमैटिक यूनिवर्स उसे कहा जाता है जहां कई सारी अलग अलग मूवीज की स्टोरी किसी एक मेन स्टोरी या मेन इवेंट की तरफ बढ़ती है, जहां हमें इन सारी मूवीज का एक मर्ज देखने को मिलता है। और स्त्री मूवी जिस यूनिवर्स में आती है उसका नाम है मैड सुपरनैचुरल यूनिवर्स, और शॉर्ट में इसे कहते हैं MCU। MCU नहीं, MSU। जैसे मार्वल की अलग अलग मूवी आपस में मिलकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाती है, वैसे ही इस MSU में अब तक टोटल 5 मूवीज आ चुकी है, जिसमें से पहली है स्त्री जो कि 2018 में आई थी, फिर रूही जो कि 2021 में आई थी, उसके बाद वरुण धवन की भेड़िया जो कि 2022 में आई थी, और फिर जून 2024 में आई मुंजा भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है, और फिर अभी 15 अगस्त को रिलीज हुई स्त्री 2 इस यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। और आप इस यूनिवर्स की दूसरी मूवी यानी कि रूही देखने जाओ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मूवी मुझे तो पसंद नहीं आई थी और मैडॉक स्टूडियो ने मेरी बात मान ली और मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स से इसे बेदखल कर दिया। और आप ये सब सच मानो उससे पहले मैं आपको सच बता दूं कि दरअसल रूही मूवी के जो कैरेक्टर है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, जो कि MCU मेरा मतलब है कि MSU की मेन स्टोरी में कहीं फिट नहीं बैठते। दरअसल राजकुमार राव रूही मूवी में भवरा पांडे और स्त्री में विक्की नाम का कैरेक्टर है, और राजकुमार राव के सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 अलग अलग कैरेक्टर होने से लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, और रूही मूवी वैसे भी लोगों को पसंद नहीं आई, और बस इसीलिए मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स से इसे बाहर कर दिया। और मैंने इस मूवी को बाहर करवाया ये भी आप मान सकते हैं, मुझे तो चलेगा। और इसीलिए इस यूनिवर्स में अब फिलहाल 4 मूवी आती है जिनकी स्टोरी आपस में कनेक्ट है। फ्यूचर में और कौन कौन सी मूवी है जो इस यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है उसकी बात हम आगे करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं इस यूनिवर्स की सभी मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन पर कि कैसे ये चारों मूवीज आपस में कनेक्ट की गई है। और अगर आपने इस यूनिवर्स की सारी मूवीज नहीं देखी है और स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो इस टाइम तक स्किप कर देना। तो 2018 में आई स्त्री मूवी के एंड में 2 सीन थे, जहाँ पहला था कि श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी को अपने बालों में लगा देती है और बस में बैठने के बाद में वो बस से गायब हो जाती है। पर इस बात का पता हमें स्त्री 2 में चलता है कि श्रद्धा कपूर बस से इसलिए गायब हुई थी क्योंकि वो खुद एक आत्मा या भूत है और स्त्री की चोटी को वो अपने बालों में लगा देती है, इसी कारण उसमें पावर आ जाती है और वो सरकटे से लड़ पाती है। और स्त्री मूवी के एंड में दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि स्त्री अभी तक चंदेरी गांव में ही है। वो 1 साल बाद फिर से चंदेरी गांव लौटती है, पर वहाँ के लोगों ने चंदेरी की गेट पर स्त्री की एक मूर्ति बना दी होती है और वहाँ लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। लोगों द्वारा इतनी इज्जत देने से वो पिघल जाती है और वो फिर से गाँव में नहीं जाती। देख लो यहाँ भूत तक भी शरीफ हो रहे हैं और हकीकत की दुनिया में इंसान खुद राक्षस बना बैठा है। उसके बाद 2022 में आई भेड़िया मूवी के एंड में भी 2 सीन थे, जहाँ पहला था कि भास्कर यानी कि वरुण धवन रोड को जंगल के बीच से ना होकर जंगल के साइड से निकालने की अपनी प्लानिंग लोगों को बताता है। पर इम्पोर्टेंट था ये दूसरा सीन जिसमें दिखाया जाता है कि स्त्री मूवी का विक्की और बिट्टू जेना से मिलने जाते हैं, जहाँ वो तीनों दोस्त मिलकर काफी खुश होते हैं और जेना उन्हें बताता है कि स्त्री के हमले के बाद में उसे दौरे आते थे, इसीलिए उसकी फैमिली ने उसे चंदेरी से दूर भेज दिया था और सभी से उसका कॉन्टेक्ट तोड़वा दिया। तभी पीछे से आवाज आती है और विक्की बिट्टू की मुलाकात होती है भेड़िए से, जिसे जेना ने बांध रखा होता है, क्योंकि जब रात में भास्कर यानी कि वरुण धवन भेड़िया बनता है तो भास्कर नहीं चाहता कि वो किसी पर भी हमला करे और इसीलिए जेना भास्कर को रूम में बांध कर रखता है। और यही सीन हमें स्त्री 2 में भी देखने को मिलता है जब विक्की और बिट्टू जेना को लेने जाते हैं, और ये सीन काफी अच्छी तरीके से भेड़िया मूवी को स्त्री 2 से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। उसके बाद जून 2024 में आई मुंजा मूवी के एंड में भी एक सीन था जहाँ हमें वरुण धवन दिखाया जाता है जो कि अभी अभी भेड़िया से इंसान बना होता है और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। तभी जेना भास्कर के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है और भास्कर जेना की लाई अंडरवियर को देखकर कहता है कि तुझे ये मुन्नी नाम की अंडरवियर ही मिली देने को। तभी भास्कर के पीछे दिखाया जाता है कि मुंजा जो कि वैसे भी मुन्नी नाम का दीवाना होता है, वो ये नाम सुनते ही कहता है। और ये सीन हमें स्त्री 2 के एंडिंग में एक सॉन्ग के बाद में भी देखने को मिलता है कि जब भेड़िया सरकटे से फाइट करके जंगल में चला जाता है तब जेना भास्कर के लिए कपड़े लेकर आता है और वहीं पर भास्कर के पीछे मुंजा होता है, पर इस मूवी में हमें मुंजा नहीं दिखाया जाता। इसके अलावा हमें स्त्री 2 में एक और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ बताया जाता है कि सरकटा भूत को जिस लावा में स्त्री ने फेंक दिया था वही लावा एक लोटे में भरा होता है और इसे सरकटा भूत का वंशज जो कि अक्षय कुमार होता है वो उसे पी जाता है और उससे अक्षय कुमार में सरकटे भूत की शक्ति आ जाती है, जिसे
जिसे फ्यूचर में और भी बड़े विलन की तरह दिखाया जा सकता है। और क्या पता MSU का थेनोस यही अक्षय कुमार वाला कैरेक्टर हो। और वहीं बात करें इस यूनिवर्स में आने वाली अपकमिंग मूवी की, तो 14 फरवरी 2025 को आ रही है वेम्पायर ऑफ विजयनगर, जिसमें आयुष्मान खुराना वेम्पायर बनकर लोगों का खून चूसते हुए दिखेंगे। और वहीं इनके साथ हमें नजर आएगी नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना। और इसके बाद हमें 2025 के एंड में भेड़िया 2 देखने को मिलेगी। और स्त्री 3 भी अर्ली डेवलपमेंट में है, जो हमें 2026 तक थिएटर में देखने को मिलेगी। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड में और भी ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहां आपको कई सारी मूवीज का मर्ज देखने को मिलता है, जैसे कि YRF का स्पाई यूनिवर्स और रोहित शेट्टी का कोप यूनिवर्स। और अगर इनके बारे में भी आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वैसे ही इस MCU में, ठीक है, वैसे ही इस MCU में, MCU नहीं MSU में